दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में ग्रुपिज्म है, बॉलीवुड में फेवरेटिज्म भी है और बॉलीवुड में गुंडागर्दी होती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बने रही वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। रेडियो मिर्ची के एक वीकली इंटरव्यू में गए रहमान साहब कहते हैं कि आई डोंट से नो टू गुड मूवीज बट देयर इज अ गैंग स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट मी। ध्यान से सुनिएगा, मैं कभी भी बॉलीवुड मूवीज को ना नहीं कहता, लेकिन मेरे खिलाफ एक गैंग, एक ग्रुप चल रहा है जो कि रूमर्स स्प्रेड कर रहा है। आगे इस इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मुकेश छाबड़ा, जो कि डायरेक्टर हैं दिल बेचारा के, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सर कुछ सॉन्ग्स कंपोज करके दीजिए हमारी मूवी के लिए। मैंने सिर्फ 2 दिन में 4 गाने कंपोज करके उन्हें दे दिए। इस बात पर मुकेश छाबड़ा कहते हैं कि सर मुझे आप तक आने में, आपसे गाना लिखवाने और कंपोज कराने में बॉलीवुड के तमाम हस्तियों ने मना किया था। इस बात का रिप्लाई देते हुए इंटरव्यू में रहमान साहब कहते हैं कि अब जाके मुझे पता चला कि मुझे बॉलीवुड से ऑफर कम क्यों हो गया है। इस बात पर एक बड़े डायरेक्टर शेखर कपूर साहब का बयान सामने आता है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दिया, ये बयान दिया कि यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज मिस्टर रहमान, यू गॉट ऑस्कर, इट इज अ किस ऑफ डेथ इन बॉलीवुड, इट प्रूव्स दैट यू हैव मोर टैलेंट देन बॉलीवुड कैन हैंडल। अब देखिए, इस बात को आप कमेंट में भी ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तुम्हें पता है कि रहमान तुम्हारी समस्या क्या है? तुम जाकर ऑस्कर ले आए हो, तुम्हें ऑस्कर प्राप्त हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो बॉलीवुड का लगभग खत्म समझो यहाँ पर अपनी जर्नी को। इट प्रूव्स, ये प्रूव करता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टैलेंट है और इतना टैलेंट बॉलीवुड शायद हैंडल ना कर पाए। मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया, कॉम्प्लीमेंट और कमेंट दोनों है। सज्जन है बहुत रहमान साहब। रहमान साहब ने इस बात को आंसर दिया और उन्होंने कहा कि गया हुआ पैसा वापस आ सकता है, शोहरत वापस आ सकती है, लेकिन जिंदगी का कीमती समय कभी वापस नहीं आता। खैर, सारी बातों को जाने देते हैं। लेट्स मूव ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है कि एक बड़े डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, जो कि थप्पड़ और आर्टिकल 15 जैसी बड़ी मूवीज के डायरेक्टर हैं, उनका 21 जुलाई, अभी रिसेंटली 21 जुलाई को ट्वीट सामने आ जाता है और उस ट्वीट में लिखा है कि इनफ, आई हियर बाय रिजाइन फ्रॉम बॉलीवुड, वॉट एवर द फक दैट मीन्स। बहुत हो गया, मैं बॉलीवुड से रिजाइन देता हूं, इसका चाहे जो इंसान जो मतलब समझे। आप समझ सकते हैं कि नेपोटिज्म किस तगड़े से और किस गंभीर रूप से लोगों को, बड़े डायरेक्टर्स, बड़े एक्टर्स को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। हम सभी जानते हैं कि म्यूजिक का मतलब AR रहमान साहब। हम सभी जानते हैं कि रहमान साहब का म्यूजिक कैसा है, उनका काम कैसा है। अगर ऐसे हालात में ये तमाम बातें जानने के बावजूद बॉलीवुड का इतना दिग्गज हस्ती अगर अपनी बात नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बॉलीवुड में कितनी गंदगी भर चुकी है। अंत में चलते चलते मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि इन जोकर्स को ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए, इन जोकर्स को हवा में मत तैराइए, इनकी हवा निकालिए, इनको उखाड़ के जमीन पर लाइए और इनको इनकी औकात दिखाइए। अगर ये काम कोई कर सकता है तो सिर्फ जनता कर सकती है। इस गैंग को अगर कोई जमीन पर पटक सकता है तो वो सिर्फ जनता कर सकती है। इस गैंग की हवा कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ हम और आप कर सकते हैं। इसी मुहिम में आपने ध्यान दिया होगा कि समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग सामने आ रहे हैं। सोनू निगम, कंगना रनावत, पायल रोहतगी, शेखर सुमन, ऐसे तमाम हस्ती अब इस बात पर खुलकर बोलने लगे हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए, जो कि ग्रुप बनाकर अपनी एक सराउंडिंग्स बनाकर काम कर रहे हैं, इनके लिए बोलना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई पेशकश या पड़ताल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो यार। चलो। मैं प्रेम दा प्याला पियो, मैं प्रेम दा प्याला पियो, एक पल में